इजराइल का आखिरकार झूठ खुल गया है और झूठ अमेरिका की इंटेलिजेंस ने ही खोला है। मैंने कहा था ना, ये अंधभक्त कहीं कहीं नहीं होंगे, इनका बाप भी इनको पेलेगा और इधर से हम तो हैं ही। ये जो इजराइल आई स्टैंड विद यू, इनके मुंह में मूत देते हैं इजरायली, जब फिर भी जलील हो गया आई स्टैंड विद इजराइल। सिर्फ भारत के हिंदू इसलिए आई स्टैंड विद इजराइल लिखते हैं क्योंकि इजराइल मुसलमानों को मारता है और मुसलमानों को कोई भी मारे ये फौरन जाकर उसका पैर चूम लेंगे। अरे आप तो भगवान हो हमारे जी, ये मजा आ गया। अब ये जिसको अपना बाप मानते हैं, जरा इस वीडियो को देखिए। G7 की मीटिंग के लिए मोदी जी उड़े थे यहाँ से। अब यहाँ भारत में कांग्रेस पार्टी और विपक्ष और लोग पूछ रहे हैं, भाई जब हमारा बंदा G7 की मीटिंग में गया था तो दिख क्यों नहीं रहा है। अब फैक्ट ये है कि G7 की मीटिंग में मोदी जी गए और जबरदस्ती गए, इनवाइट नहीं था, लेकिन इनवाइट करवाया खुद ही मोदी जी ने अपने आप को। अब इसके बाद मामला ये फोटो, या मेन आदमी जो हमारा है उसको फोटो चाहिए होता है। वो देखा ना एयर इंडिया की जब फ्लाइट क्रैश हुई थी तो नीचे से ऐसे AI ने ऐसे फोटो ऐसे लिया था ताकि जहाज का आधा हिस्सा मोदी जी के ऊपर आए। वो फोटो देख के मेरा कलेजा मुंह को आ गया। अल्लाह ना करे ये ऐसे मतलब आधा हिस्सा भी गिर गया तो मोदी जी को कुछ हो गया, फिर घायल वायल हो गए तो मतलब ऐसे। पहली बात तो ANI से कहूँगा भाई ऐसी फोटो मत लो, और मोदी जी इतना रोमांचक की काहे जरूरत है। अब जरा इस वीडियो को देखिए जो मैं आपको दिखा चुका हूँ, दोबारा देखिए। इसमें G7 की मीटिंग में हमारा जो मेन आदमी है, जिसको मेन फोटो ही जरूरी होता है, उसकी फोटो नहीं खिंचवाई। अब बात ये अलग है कि G7 का मेंबर भारत नहीं है तो भाई वो इसमें क्यों जाएगा, ये भी बात सही है। लेकिन यार जब हमारे मोदी जी को पसंद है और पूरी दुनिया में मोदी जी का रौला है तो एक फोटो नहीं खिंचवा सकते थे G7 वाले मोदी जी के साथ। इस पर आलोचना हो रही है। मैं तमाम अणुओं से कहूंगा कि भाई इसी पर रहो, अपने पिताजी को बचाओ, अपने फाफा के बारे में कुछ ना हो। अमित मालवीय AI वीडियो बना रहा होगा, इसी के अंदर घुमा के कुछ मोदी जी को घुसा देगा। कुछ ऐसा करो, यहीं तक रहो, इजराइल और ईरान के बीच न जाओ। मुसलमानों का मतलब है ईरान से, क्योंकि इजराइल मुसलमानों का दुश्मन तब से है जब से तुम पैदा नहीं हुए थे। तुम तो मुसलमानों के दुश्मन 2014 से हुए हो, अभी तक आप मिल के रह रहे थे ना। इसलिए आप इजराइल और ईरान की जंग के बीच में न जाओ, क्योंकि इजराइल भी पेला जाएगा, और इसलिए यहीं रहो। अब इजराइल का झूठ कैसे खुला वो भी जान लीजिए। इजराइल ने ईरान पर यह कहकर हमला किया कि कुछ ही दिनों में ईरान परमाणु बम बना सकता है, परमाणु मिसाइल बना सकता है, यह कह के उसने हमला कर दिया। अब इतना कुछ होने के बाद ये रही अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट। CNN ने कहा है कि अमेरिकी इंटेलिजेंस ने यह दावा किया है कि इजराइल ने झूठ बोला और हमारी रिपोर्ट को इग्नोर किया। ईरान के ऊपर इल्जाम ये लगाकर हमला किया गया कि कुछ ही दिन में परमाणु बना सकता है, जबकि ऐसा नहीं था। ईरान परमाणु अगर बनाता तो उसे 3 साल लगता। ईरान परमाणु नहीं बना रहा था, और बनाता तो अभी उसे कम से कम 3 साल लगता। दूसरी रिपोर्ट में CNN ने यह भी कह दिया कि इजराइल ने जबरदस्ती ईरान पर हमला कर तो दिया, लेकिन उसने ईरान को ज्यादा उसके न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम को नुकसान नहीं पहुंचाया। इजराइल ने जो ईरान के परमाणु संगठनों और संस्थानों पर हमला किया, उससे ईरान का परमाणु प्रोग्राम उससे सिर्फ कुछ महीना पीछे हुआ है। यानी कुछ महीने में ईरान दोबारा सब कुछ रिकवर कर लेगा और दोबारा से अपना परमाणु प्रोग्राम चालू कर लेगा। और वैसे भी अब तो ईरान के पास फुल मौका है, बहाना है कि हम जब परमाणु नहीं बना रहे थे तब इन्होंने हम पर हमला कर दिया, तो हम न्यूक्लियर ट्रीटी से बाहर निकलेंगे भाई, अब कोई जानकारी नहीं देंगे और परमाणु बनाएंगे। ये ईरान को करना चाहिए। अभी बयान आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं चाहता हूं ईरान हार मान ले ईरान। और जब अमेरिकी मीडिया ने पूछा डोनाल्ड ट्रंप से कि क्या आप इस जंग में शामिल होंगे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं और मैं चाहता था कि ईरान के जो परमाणु प्रोग्राम हैं वो काश पहले ही तबाह हो जाते। तो आप समझ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप मान रहे हैं कि इजराइल ईरान के परमाणु संगठनों को नुकसान नहीं पहुंचा पाया है, इस वजह से अमेरिका
जंग में कूदेगा, ऐसा अनुमान है। क्योंकि ये देखिए स्क्रीनशॉट, इजरायली टीवी चैनल का स्क्रीनशॉट है। इजराइल के टीवी चैनल लिख रहे हैं कि आज यानी कुछ घंटों के अंदर अमेरिकी सेना इजराइल के साथ ईरान के खिलाफ जंग में कूद सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं पूरी तरीके से मूड में नहीं हूं ईरानियों से बात करने के लिए, लेकिन ईरानियों से बात करने के लिए मैं अपने वाइस प्रेसिडेंट को और अपनी एक डेलीगेशन को ईरान भेज सकता हूं। इजरायली लिंक्ड हैकरों ने दावा किया है कि उन्होंने ईरान पर साइबर अटैक किया, ईरान के बैंकिंग सिस्टम को हैक किया और डेटा को डिस्ट्रॉय कर दिया। उधर में दोस्तों चाइना का बयान आ गया है। चाइना ने कहा है कि अमेरिका आग में घी डालने का काम कर रहा है। उधर में दोस्तों मिडिल ईस्ट की तरफ तेजी से और इजराइल की तरफ तेजी से अमेरिका के और टैंकर उड़े हैं, उड़ान भर के वो इजराइल पहुंच रहे हैं। टैंकर क्या होता है? एक बड़ा सा जहाज जिसके अंदर फ्यूल होता है, वो हवा से हवा में ही फाइटर जेट को रिफ्यूल करता है। मेरे दोस्तों मेरी नजर में इनडायरेक्टली अमेरिका इस जंग में पहले से मौजूद है। डोनाल्ड ट्रंप ने ताजा बयान में ये कहा है कि इजराइल ईरान पर अपने हमले कम नहीं करेगा। बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिका के अंदर जो उसके परमाणु बॉम्बर हैं वो भी हलचल में हैं, मूव कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि B-52 बॉम्बर सच में अमेरिका उड़ाकर ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट को उड़ाएगा। देखिए ट्रंप ने खुद कहा है कि ईरान से जो हम डील करने वाले हैं इसमें मैं उनसे कहूंगा या तो डील करो, हमारी बात मानो, वरना हम तुम्हारे खुद न्यूक्लियर पावर प्लांट पर बम गिराएंगे। पूरे मुसलमानों को गरियाने पर तुला हुआ है इजराइल। अगर मुसलमान, खास मैं तो यहाँ हिंदुस्तान के मुसलमानों को देख रहा हूँ, ससुर एक ही नहीं हो रहे। इजराइल ने पता है क्या कहा है? इजराइल ने कहा है कि याद करो, तमाम मुसलमानों को कहा है याद करो, ईरान को कहा है उसने कि याद करो अपने पड़ोसी मुल्क के डिक्टेटर को, हमने उसका क्या हाल किया था। यानी सद्दाम हुसैन का बिना नाम लिए इजराइल मजाक उड़ा रहा है और ईरान को धमका रहा है। अब अमेरिका इजराइल जिससे डरते हैं उसको निशाने पर लेते हैं। अमेरिकी सेनेटर ने कहा है कि वक्त आ गया है कि जो आयतुल्लाह खामनाई है ईरान के सुप्रीम लीडर, उनको हटा दिया जाए और उनकी जगह नया बंदा बिठा दिया जाए। हाँ, आयतुल्लाह सैयद अली डोनाल्ड ट्रंप को बिठा दो, अल्लामा ट्रंप को बिठा दो, उसे बिठा दो कि खैर आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी ऑफिशियल ने यह बयान दिया है, ये वो व्यक्ति है जिसने काफी बड़ा बयान दिया। इन्होंने कहा कि अमेरिका अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करेगा ईरान पर, हवाई पावर का इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि अगर ऐसा किया तो चाइना और रशिया प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, इलाके में हालात बिगड़ जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप कोशिश ये करेंगे मैक्सिमम कि ईरान खुद इस जंग में हार मान ले। वहीं ईरान ने अपने तमाम छुट्टी पर गए डॉक्टर्स को वापस बुला लिया है काम पर। IRGC के अभी 4 दिन पहले उनको नियुक्त किया गया था अली शादमानी, जो कि अमेरिका से बातचीत भी वही करते। आपको बता दूं कि इजराइल ने उनको भी शहीद कर दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हालांकि इसका विरोध अमेरिकी सेनेटर भी कर रहे हैं कि इजराइल जानबूझकर ये जंग बढ़ा रहा है, जो बंदा हमसे बात करता उसी को इजराइल ने मार दिया है। और अमेरिकी सेनेटर बार बार कह रहे हैं कि ये जबरदस्ती की जंग बढ़ाई जा रही है इजराइल के द्वारा। हजरात, कल जो इजराइल ने मीडिया हाउस पर हमला किया, वो जो ईरान की शेरनी जब लाइव ब्रॉडकास्ट कर रही थी, हमला हुआ, वो वीडियो अगर आपने देखा हो ये देख लीजिए। मिसाइल हमला हुआ, चेहरे पर ध्यान दीजिए, बार बार दिखाऊंगा आपको। मिसाइल हमला हुआ, जैसे एक्सप्रेशन हमले से पहले थे वैसे ही धमाके के टाइम भी रहे और धमाके बाद भी। चेहरे पर कोई शिकन पैदा नहीं हुई, कोई झुर्रियां नहीं आई, मुंह से चीख नहीं निकली। अब मैं ये सोचता हूं इसकी जगह गोदी मीडिया कोई एंकर होता तो भाई मुंह से लैंडा बाहर आ जाता, और रूबी का लियाकत होती तो भाई साहब नाक से पेशाब और मुंह से गू और कान से खून बाहर आता, और उसकी चीख ऐसे निकलती क्या 15 साल सदमे में रहती। आय अल्लाह, अरे मैं तो मोदी भक्ति तब भी ऐसी मिसाइल मार दी। हाँ लेकिन दोस्तों, ये ईरान की शेरनी थी जो कि इस खतरनाक हमले के बाद घर तक नहीं गई, वापस उसने ब्रॉडकास्ट शुरू किया। सलाम है ऐसी औरत को। और इस लड़की ने
फिर इजराइल को चैलेंज किया कि मैं इसी बिल्डिंग में हूं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं और मेरे साथी इस बिल्डिंग को छोड़कर नहीं जाएंगे। जिस बिल्डिंग के हिस्से पर डायरेक्ट हमला हुआ वहां पर 3 लोग मारे गए पत्रकार, और क्या तबाही मची है ये देखिए। ये वही बिल्डिंग है। आपको बता दूं कि इस हमले में तबाही आप देख सकते हैं। इस हमले में 3 मीडिया कर्मी मारे गए हैं और दर्जनों घायल हुए हैं, लेकिन ईरान के तमाम स्टेट मीडिया बिना डरे अभी भी काम कर रहे हैं। 2 और IRGC के लेफ्टिनेंट जनरल कमांडर ईरान के ऊपर हुए हमले में मारे गए। उधर ईरान के अंदर मूसाद, ये तस्वीर देखिए, मूसाद डर का माहौल पैदा करने के लिए जगह जगह पर टायर इकट्ठा करके टायरों में आग लगाई है। ये एक स्ट्रेटजी है ताकि जनता डरे और पैनिक हो जाए। इजराइल ने ये वीडियो जारी किया है, आप देखिए, जिसमें इजराइल साफ तौर से दिखा रहा है कि ईरान के अंदर घुस के उसने ईरान के कई सारे लॉन्चर तबाह किए हैं। शायद इसी वजह से रॉकेट और मिसाइल हमले भारी तादाद में ईरान नहीं कर पा रहा है। ईरान का आज का दिन भी खराब रहा। तस्वीर देखिए, तेहरान पर खतरनाक हमला इजराइल ने किया। अभी तक कंफर्म रिपोर्ट यह है कि 21 ईरानी सिविलियंस मारे गए हैं, ऑफिशियल्स अलग से मारे गए हैं। ईरान पर यह खतरनाक हमला है। वहां के लोग इस वक्त तेहरान छोड़ने पर मजबूर हैं। IDF ने आधिकारिक तौर पर अब कहा है कि हमने ईरान की 40% जो मिसाइल लॉन्चर्स हैं, पैड हैं, लॉन्चिंग पैड, वो तबाह कर दिए हैं। इसी वजह से ईरान भारी मात्रा में मिसाइल नहीं दाग रहा है, थोड़े थोड़े वो दाग रहा है। 30, 20, 25, 5, 3, 8 इस तरह से मिसाइल ईरान दाग रहा है, क्योंकि उसके पास लॉन्चिंग पैड नहीं है। उधर IRGC के फौजी कह रहे हैं कि ये क्लेम IDF का बकवास है, हमने तो अभी एडवांस मिसाइलें निकाली ही नहीं है बाहर। उधर ईरान को कामयाबी मिली है। बात यह नहीं है कि 50 मिसाइल दागी या 30 या 5, बात यह है कि इजराइल में तबाही कितनी मची है। अब जब मूसाद के हेडक्वार्टर को उड़ा दिया, जरा इस तस्वीर को देखिए, ईरान ने कंफर्म किया है कि हमने मूसाद के हेडक्वार्टर और उसके सेंटर का निशाना बनाकर उसको तबाह किया है और उसके पूरे डेटा को उड़ा दिया है। मूसाद की बिल्डिंग को पूरी तरह से डायरेक्ट हिट किया गया। इससे साफ जाहिर है कि मुन्ना 1 मिसाइल तुम पर दागे जाए या 50, सटीक हमले तो हो रहे हैं। उधर डोनाल्ड ट्रंप जिद पर है कि हमें उम्मीद है कि ईरान घुटने पर आए, सरेंडर कर दे, हथियार डाल दे। हमें यह उम्मीद नहीं है कि वो सीज फायर करे। हम नहीं चाहते कि ईरान सीज फायर, वो चाह रहा है ट्रंप की भाई हार मान ले, दुनिया के सामने कहे भाई मैं हार गया। देखना अब यह है कि क्या ईरान सच में हार मानेगा। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स खुला है, नीचे जरूर टाइप कीजिए और अपनी दुआएं जरूर दीजिए। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।